दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आज आप लोगों के सामने, आप सब नवीन दर्शकों और मेरे पुराने दर्शकों के सामने अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने आज एक नया सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के सामने हमारे सदी के महानायक, महान अभिनेता, महान उच्च कोटि के फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप एनालिसिस करूंगा। दर्शकों, कैसे बनते हैं क्रिकेटर व फिल्म स्टार, कैसे बनते हैं बड़े आदमी। दुनिया में हर आदमी बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है। हर आदमी सोचता है कि मेरे जीवन में सुख साधनों की कमी ना हो, मेरे जीवन में सुख भरपूर हो, दुख का कभी आगमन ना हो। पर क्या ऐसा संभव है कि किसी भी आदमी के जीवन में दुख कभी आए ही ना, या सुख परमानेंट रहे। दर्शकों, हम आम तौर पे इस जीवन में यही देखते हैं कि हर आदमी इसी बात से पीड़ित है कि सामने वाला मुझसे जल रहा है, या मुझ पर तंत्र बाधा कर रहा है, मेरे पर मंत्र बाधा कर रहा है, या अपने सुख से कम सुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है, और अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। दर्शकों, तो आज का समय कुछ इस आपाधापी भरे युग में कुछ ऐसा ही समय चाल चलन चित्रण आ गया है कि जिससे हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, और हम लोगों को एक सही मार्गदर्शन, सही दिशा की ज़रूरत है, जिससे हम ये जान सकें कि कौन सा ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है, कौन सा ग्रह हमारी जन्म कुंडली में हमें शुभ फल देगा, या क्या हमें उपाय करने चाहिए, किससे हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। दर्शकों, तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब इस पत्री में देखिए, अमिताभ बच्चन की पत्री में सबसे मेन बात यह है, कुंभ लगन की पत्री बनती है, जिसमें शनि की मूल त्रिकोण राशि, शनि की मुख्य राशि कुंभ राशि जन्म लगन में है, और दूसरी राशि द्वादश भाव में है। इस मूल त्रिकोण राशि के मालिक शनि बनकर अपने से चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में, माता भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में है। दर्शकों, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर बहुत राजयोग कारक प्लैनेट बन गए। लग्नेश का सुख स्थान में आना, चतुर्थ भाव में आना अपने आप में एक राजयोग कारक युति है, बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दर्शकों, और वहीं बात करें, अब ये शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे है, छठे भाव पर, शनि की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर है, और शनि की 10वीं दृष्टि वापस लगन पर है। तो तीसरी दृष्टि से शनि यहाँ पे रोगों का शमन करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। सप्तम दृष्टि से दशम भाव पर हमारे कर्म को और बलवान बनाएंगे, खूब मेहनत करेगा, क्योंकि ये शनि यहाँ पर लग्नेश बनते हैं, इसलिए बहुत शुभ ग्रह हैं। दर्शकों, शुभ ग्रह होने के कारण ये हर दृष्टि में, जबकि ये कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवे, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ की वृद्धि करेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पे उत्पात मचाएंगे। पर फिर भी बहुत शुभ ग्रह होने के कारण बहुत ज़्यादा उत्पात नहीं मचाएंगे, और वापस लगन को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो शारीरिक बल, सौंदर्य ऐसे आदमी का बढ़ता है। ऐसा आदमी दिखने में लंबा चौड़ा, स्मार्ट, गोरा, सुंदर, और तीखे नैन नक्श और शार्प किस्म के उसके कट्स होते हैं चेहरे में, एक आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक पर्सनैलिटी। और दर्शकों, अब धन भाव का मालिक बनता है इस कुंडली में बृहस्पति। धन भाव के मालिक बनकर बृहस्पति, और आय भाव के मालिक बनकर बृहस्पति उच्च राशि के दर्शकों छठे भाव में। छठे भाव में दर्शकों, छठा भाव किस चीज़ का है? रोग, ऋण, रिपु, यानी कि हमारे कर्जे का, हमारे दुश्मनों का, हमारे कंपिटिटर्स का, और हमारे डेबिट्स का, हमारे एनिमीज़ का, और हमारे मामा का। तो दर्शकों, यहाँ पे बृहस्पति बैठकर 3, 6, 11 में शुभ ग्रह बैठकर अच्छा फल नहीं करते हैं, पर यहाँ पे बृहस्पति उच्च राशि के, और वापस धन भाव को देखते हैं अपने घर को, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बनता है। दर्शकों, लग्नेश की लगन पर दृष्टि, धनेश की धन पर दृष्टि, यानी कि शरीर भी सुरक्षित और व्यक्ति का धन भी सुरक्षित। और दर्शकों, इस कुंडली में देखिए, लगन में केतु, ऐसा आदमी तरह तरह के चेहरे बनाना, तरह तरह के अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना, कई रोल्स के अकॉर्डिंग, कई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल ढालना, परिस्थिति अनुकूल अपने आप को ढालना, ये यहाँ पर देखा जाएगा। और ये बड़ा ही अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि केतु यहाँ मित्र राशि का है। दर्शकों, वहीं ठीक उससे सप्तम स्थान पर देखिए दर्शकों, राहु विराजमान है। पत्नी, हमारे बिजनेस, हमारे जाया स्थान, हमारे डेली इनकम ऑफ सोर्स के घर में, जो ये बताता है कि थोड़ी सी उथल पुथल तो रखेगा ये। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करा सकता है, कई शादियां भी करा सकता है, शादी बहुत लेट करा सकता है, इस तरह की व्यवस्था बना सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे शत्रु राशि का हो गया। दर्शकों, सिंह राशि ये राहु की शत्रु राशि है,
और सिंह राशि के मालिक दर्शकों अपने से धन भाव में अष्टम स्थान में, यानी कि बुध के साथ में बुधादित्य योग, सूर्य मंगल का पराक्रमी योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे दर्शकों थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में नीरसता या सुख की कमी देखी जा सकती है, मगर आम तौर पे बुध यहाँ पर उच्च के हैं और बुधादित्य योग बन रहा है, फिर भी जीवन में व्यक्ति पूर्णतः सफल माना जाएगा और कुछ ना कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसा बड़ा करने के लिए प्रेरित रहेगा, क्योंकि दर्शकों बुध वाणी का अधिपति है, बुध लेखन का अधिपति है। जिन लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, अब हम सभी लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ कितनी अच्छी है, वो आवाज़ से ही इतने फेमस हैं और उनकी आवाज़ का ही रुतबा एक अलग ही अपना रुतबा है, जिस कारण से उनकी इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और पहचान बनी है। तो दर्शकों बुध यहाँ पे उच्च का, शुक्र यहाँ पे नीच का, शुक्र को नीच भंग मिला, सूर्य मंगल का पराक्रमी योग और शुक्र मंगल का मकर ध्वज योग। और यहाँ पे देखिए दर्शकों शुक्र यहाँ पे भाग्येश बनते हैं, भाग्येश का अपने से द्वादश भाव में जाना। अब मैं बताता हूँ द्वादश भाव में जाना क्या होता है। अपने घर से कोई भी ग्रह दर्शकों 6, 8, 12 में जाएगा तो उसका बल कम हो जाएगा, उसमें उसके फलों में कमी आती है। अब यहाँ पे शुक्र देखिए सबसे ज्यादा राजयोग कारक प्लेनेट बनता है शनि के बाद में, चतुर्थेश और भाग्येश होकर, भाग्य का मालिक यहाँ बना शुक्र और चतुर्थेश बना। ऐसे आदमी का भाग्योदय भी शादी के बाद हो जाता है जल्दी से। और दर्शकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अपने से द्वादश स्थान में, अपने से व्यय भाव में गए शुक्र नीच के हुए। अतः दर्शकों शुक्र ने यानी कि भाग्य ने जगह जगह खूब धक्के खिलाए, खूब स्ट्रगल करवाया और उसके बाद में भाग्योदय करा। और दर्शकों फिर भाग्य स्थान में तुला राशि है, तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट ही ललित कलाओं में, शुक्र के नृत्य, वादन, गायन क्षेत्र में ही रहता है। अब मैं पहले आपको शुक्र के काम बता देता हूँ दर्शकों, शुक्र के काम क्या क्या हैं। शुक्र के काम है जेम्स, आर्ट, ज्वेलरी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट्स, गिफ्ट आइटम्स, ज्वेलरी, डायमंड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, ये सारे काम शुक्र के हैं दर्शकों। और इन्होंने इसी में से फिल्म इंडस्ट्री का काम भी शुक्र का ही है और शुक्र का काम इन्होंने चुना और शुक्र में बेहद सफल हुए। और दर्शकों चंद्रमा 16 कलाओं में निपुण है, 16 कलाओं से पूर्ण युक्त है। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ने ही, शुक्र का नीच भंग हुआ, बुध यहाँ पे उच्च राशि के हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य हो गए, सूर्य मंगल का पराक्रमी हो गए, शुक्र मंगल का मकर ध्वजी हो गए। ऐसी स्थिति में दर्शकों इन्हें खूब सफलता मिली फिल्म इंडस्ट्री में। और दशम भाव के मालिक बनके मंगल अष्टम भाव में गए, यानी कि ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, पढ़ाई लिखाई पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और होती है। क्यों दर्शकों कि पहले इन्होंने नौकरी करी, नौकरी करने के बाद इन्होंने अपने व्यवसाय को बदला, व्यवसाय बदलने के कारण क्योंकि दशम भाव में मंगल की राशि, वृश्चिक राशि, जल तत्व राशि, और ये इसके मालिक बन गए अष्टम स्थान में। तो ये दर्शकों थोड़ा सा फेरबदल का पॉइंट होता है व्यवसाय में या कर्म भाव में। 10th हाउस हमारे नेम, फेम, कर्म, स्टेटस, और हम काम क्या करेंगे ज़िंदगी में, बहुत कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे या बहुत बड़े आदमी बनेंगे या धरना सेठ बनेंगे, ये सब दशम भाव से मालूम पड़ता है दर्शकों। और दर्शकों राहु के आशीर्वाद के बिना तो फिल्मी दुनिया में व्यक्ति सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि राहु अंधेरे और रोशनी के बीच का संपर्क है। जो लोग फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ जहाँ कैमरे का संपर्क हमारे सामने हो, हमें कुछ प्रेजेंट करना हो, तो राहु से ज़्यादा शातिर और राहु से ज़्यादा चालाक प्लेनेट कोई नहीं है। अब दर्शकों इस कुंडली में एक और मुख्य बात यह है कि धन भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि और 5वें बृहस्पति की दृष्टि, ये देखिए 7वीं दृष्टि चारों ग्रहों की और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव से उच्च के बृहस्पति की अपने ही घर पर। अतः धन की कमी तो इस जीवन में होने नहीं वाली कभी भी। और दूसरा, इस समय तुला राशि वालों पे शनि की ढैया चल रही है दर्शकों। इस समय इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर, और अपने खान पान का, प्राणायाम, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे इनके शारीरिक स्वास्थ्य को बल मिले। और इन्हें हम कामना करते हैं कि इन्होंने जैसे पूरे जीवन में ही दर्शकों को इतना आनंदित किया है, इतना अच्छा इन्होंने लोगों को अपने दिलों में, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी भगवान इन्हें खूब लंबी आयु दे और ये खूब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें और खूब अच्छे से हमारा मनोरंजन करते रहें इसी तरह।
क्योंकि दर्शकों आज के समय में यही समस्या देखी जाती है कि व्यक्ति पढ़ाई कुछ और करता है, काम कुछ और कर रहा है, यानी कि उसे सही दिशा और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और अगर उसे दोनों चीज़ मिल जाए तो व्यक्ति जीवन में कहीं का कहीं भी पहुंच सकता है। तो दर्शकों आज मैंने आप लोगों के सामने जिस कुंडली का विश्लेषण करा, मैं आशा करता हूं आपको अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा किया गया अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखेंगे क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, क्या पंच महापुरुष योग है, क्या रोचक योग है, क्या हंस योग है, क्या कालसर्प योग है, क्या पितृदोष है, क्या धन वृद्धि योग है, क्या आयु भंग योग है, क्या चिकित्सक बनने का योग है, क्या मदिरापान करने का योग है, क्या बहुविवाह करने का योग है। तो दर्शकों इस तरीके से हमने जाना। और अगर रत्नों की बात करें तो इन्हें शनि का रत्न नीलम सबसे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि शनि इनके सुख स्थान में है, शनि इनके शरीर का मालिक है। और दर्शकों उसके अलावा इन्हें सूट करता है बुध का रत्न पन्ना, क्योंकि बुध इनकी कुंडली में उच्च राशि और पंचम स्थान हमारे रिकॉग्निशन का मालिक है। तो यहाँ पे इन्हें दो रत्न निकल कर आते हैं दर्शकों, पन्ना और नीलम, जो कि इनके लिए बहुत आयु वृद्धि है। और शनि की महादशा में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा तरक्की की है दर्शकों। 1972 से लेकर 1991 तक शनि की महादशा ने इन्हें शिखर पे पहुंचाया। लग्नेश की महादशा इज द बेस्ट टाइम, किसी भी आदमी के जीवन का बेस्ट टाइम होता है दर्शकों। तो आप भी अपनी पत्री खोल के देख सकते हैं, और अगर आप देखना नहीं जानते तो आप मुझसे दिखवा सकते हैं कि आपका कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय बुरा है, कब आपके जीवन में खुशहाली आएगी, कब आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। और मैं आगे भी आप लोगों के सामने ऐसे ही रोचक भरे वीडियो लेकर आता रहूँगा। और दर्शकों अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और बर्थ प्लेस, और या मुझसे डायरेक्ट कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9897823599। दर्शकों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई भविष्य में जानकारी आप लोगों के बेल आइकन पे क्लिक हो सके, आपको मिल सके। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।